राधा स्वामी जी। आज की वीडियो भादो मास तीसरा जारी संतमत प्रकाश भाग 3 से लिया जा रहा है। वाणी है स्वामी जी महाराज की। सत्संग के वचन है, नाम भेद अत कर छीना, बिन सतगुरु कहू नहीं चीना। यूँ तो सारी दुनिया में हर एक मजहब के लोग कहते हैं कि हम नाम जपते हैं। कोई वाहेगुरु वाहेगुरु करता है, कोई राम राम करता है, कोई राधा स्वामी करता है, कोई अल्लाह अल्लाह करता है, तो कोई मुरारी मुरारी करता है, कोई गिरधारी गिरधारी करता है। सभी अपनी अपनी मजहब किताबों के लफ्ज़ को नाम समझते हैं और जपते हैं। अब ग्रंथ पोथियाँ वेद शास्त्रों में नाम की महिमा है। नाम नहीं, हमारे वेद शास्त्र और अन्य किताबों या संस्कृत में या अंग्रेजी फारसी बल्कि वगैरह भाषाओं में, मगर जो नाम है वह किसी भाषा में नहीं, बल्कि वह लिखने पढ़ने और बोलने में नहीं आता। फिर परमात्मा ने हर एक इंसान के अंदर रखा हुआ है। मैं कहता हूँ कि वह चोरों ठगों के अंदर भी है, मगर उन बेचारों को खबर नहीं। जो लड़का स्कूल जाता है वह वक्त पर इंजीनियर डॉक्टर वगैरह बन जाता है, जो नहीं जाता है वह किसी तरह बने। इसी तरह से जो आदमी किसी महात्मा के पास जाता है उसे पता लगता है कि नाम क्या चीज़ है। यही गुरु अंगद साहब जी भी कहते हैं। सारे सत्संगी भाइयों से अनुरोध है कि वीडियो अंत तक सुने, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। तो वीडियो पे फिर से आते हैं। नाम इन आँखों से नहीं देखा जाता, ये आँखें फना है और फना चीज़ों को देखती हैं। जिस जगह सूरज, चंद्रमा, सितारे, बिजली और लैंप, ये पांचों चीज़ें नहीं है, वहाँ ये आँखें काम नहीं दे सकती। दिन के वक्त हम सूरज के आश्रय देखते हैं, रात को चंद्रमा, सितारे, बिजली या लैंप के आश्रय देखेंगे। इसके विपरीत जो नाम है वह खुद ब खुद रोशन है, वह राज है जो हर एक इंसान के अंदर है। फिर कहते हैं वहाँ जाना है, मगर ये देह यानी वजूद नहीं जाता, इसलिए वहाँ ये हाथ काम करते हैं ना एक पैर। फिर कहते हैं वहाँ भाषा कोई नहीं, ना अरबी, ना तुर्की, ना फारसी, ना संस्कृत, ना कोई और। वह नाम कब मिलता है? जब वह जीते जी जी मरे। जीते जी मरना यह पसंद नहीं करता। कहते हैं जब तक यह 9 दरवाजे खाली करके 10वीं गली नहीं खोलता और तारा मंडल, सूरज मंडल, चंद्रमा मंडल पार नहीं करता, तब तक रूह नाम के साथ नहीं जुड़ती। जितने महात्मा अंदर गए सारे होका देते हैं कि तेरे अंदर नाम है, शब्द है, गुरबाणी है, उसे सुन। हजरत मोहम्मद साहब भी कहते हैं कि हमारे कानों में खुदा की आवाज़ हर वक्त आ रही है। लोगों ने कहा कि अगर हमारे अंदर भी हो रही है तो हमें सुनाई क्यों नहीं देती? तो आप जवाब देते हैं कि तुम्हारे कानों पर खुदा ने मोहरें लगाई हुई हैं, इसलिए तुम्हें आवाज़ सुनाई नहीं देती। तुर्की वालों ने, फारसी वालों ने और अरब वालों ने यह आवाज़ सुनी जो बगैर कानों और जुबानी के सुनी जाती। हज़रत अबू अली साहब भी कलंदर कहते हैं, रूहे अमर रब्बी यानी परमात्मा की अंश है, जिसका जिक्र बिना तालू और जवान के है कि अफसोस है तू बाहर बैठा है और खुदा की आवाज़ को नहीं जानता। वेद उसे नाद कहते हैं, गुरु नानक साहब गुरवाणी कहते हैं, ऋषि मुनि उसे आकाशवाणी कहते हैं। भाई हर वक्त तेरे अंदर आ रही है, मगर अफसोस कि तू सुनना नहीं चाहता। किताबें भरी हुई हैं मगर कोई ध्यान नहीं देता। जिक्र है बुल्ले शाह बड़े आलिम फाजिल विद्वान थे, 40 साल खोज की, कई किताबें पढ़ी, मगर मिला कुछ भी नहीं। आखिर किसी ने कहा कि क्यों ठोकरे खाता है, जा इनायत शाह के पास। जब उनके पास गया, उन्होंने राह बताई तो अंदर पर्दा खुल गया। अब पर्दा खुलना ही था क्योंकि अंदर प्रेम और प्यार था। जब अंदर प्रेम और प्यार आ जाए तो वह पर्दा खोलने को तैयार है। जब पर्दा खुला तो वह काम किया जिसे बाहर की आंखों से देखने वाला नाजायज़ समझता था। जब शरीयत वालों ने सुना तो कहने लगे इसने कुफ्र किया है, इसके ऊपर फतवा लगाना चाहिए। सभी इकट्ठे होकर बुल्ले शाह के पास आ गए और अपना ऐतराज़ पेश करना चाहा। बुल्ले शाह ने कहा पहले मेरे मुकदमे का फैसला कर दो, फिर जो आपकी मर्जी हो करना। उन्होंने कहा तुम क्या कहते हो? तब बुल्ले शाह ने कहा कि कोई आदमी रोज़ कहे कि मैं फलानी चीज़ तुम्हें आज दूंगा, कल दूंगा, यहाँ से दूंगा, वहाँ से दूंगा, मगर दे नहीं, बल्कि 40 साल इसी तरह टालता रहा, आप उस पर क्या फतवा लगाओगे? वे कहने लगे उसे जीते जी जला देना चाहिए। यह सुनकर बुल्ले शाह ने जवाब दिया कि सारे लाजवाब होकर अपने अपने घर चले गए। वहाँ बुल्ले शाह ने कहा
फिर अंदर जाने के लिए वे तो क्या अल्प की भी ज़रूरत नहीं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि आलिम फाजिल इतनी जल्दी अंदर नहीं जा सकते जितनी जल्दी कि अनपढ़ अंदर चले जाते हैं। मेरा तजुर्बा है कि अनपढ़ को जब तवज्जो दी, झट ख्याल अंदर चला गया तो कहता है कि बुलाओ, अब बोले कौन और बुलाए कौन। कुछ समय वहाँ रहने दिया, जब नीचे लाए तो कहने लगे, हाय हाय, आज पता लगा कि खुदा हमारे अंदर है। सो मतलब तो ये है कि ये इश्क और प्रेम की राह है। जितना इश्क और प्रेम करोगे उतनी जल्दी अंदर जाओगे। हर एक इंसान के अंदर नाम है, नाम से कोई खाली नहीं। जिस तरह विद्या की ताकत हर एक लड़के के दिमाग में मौजूद है, उस्ताद अपने पास से कुछ नहीं देता, सिर्फ उसकी ताकत को जगा देता है। इसी तरह जो राज आदमी के अंदर है वह किसी वली, पैगंबर या अवतार को रचित नहीं, बल्कि खुदा ही राज है। हमने उसे घटा सकते हैं, ना बढ़ा सकते हैं और ना ही बदल सकते हैं। फिर है आज का नहीं, बल्कि अनादिकाल से चला आ रहा है। आप हिंदू होकर अंदर चढ़ो, ईसाई होकर अंदर चढ़ो या किसी और मजहब के, एक ही रहा है। अगर आप कहें कि परमात्मा अलग अलग है तो यह नहीं, परमात्मा एक है और उसका कानून भी एक है। जिस तरह विद्या स्कूल मास्टर से सीखी जाती है, उसी तरह जो कामिल फ़कीर रूहानी मंडलों पर जाते हैं, चाहे वे किसी कौम या मजहब के क्यों ना हो, जब हम उनसे नाम लेकर अंदर चढ़ेंगे, पर्दा खुल जाएगा। यह प्रेम का, प्यार का विषय है, जहाँ विद्या का कोई लिहाज नहीं। कहते हैं कि जिन्हें पूरा गुरु नहीं मिला, यानी जिन्हें किसी कामिल मुर्शिद से मोहब्बत हासिल नहीं हुई, वे लोग जपने कोई नहीं, नाम समझे बैठे हैं। कोई गिरधारी गिरधारी करता है, कोई मुरारी मुरारी करता है, कोई राम राम तो कोई अल्लाह अल्लाह करता है, कोई कुछ करता है तो कोई कुछ। अब यहाँ दुनिया भारी गलती करती है। नाम और नामी भेद है। जब तक नाम ही ना मिले, नाम का कुछ फ़ायदा नहीं। इसी विषय को एक फ़कीर बयान करता है कि इस ग्वांदी रू मुशर्रा रबिज बेमुशम्मा इसमें बाशद निकू, कि नाम जपता है तो नामी को ढूंढ, बगैर नामी के नाम का कोई फ़ायदा नहीं। मैं कहता हूँ कि जवानी नाम जपना बुरा नहीं है, मगर मुक्ति नहीं दे सकता। अब नाम दो है, एक जवानी दूसरा रूहानी। जवानी नाम से एकाग्र होकर रूह 10वीं गली में जाती है। हमें इससे काम लेना है, जहाँ तक इसकी हद है यह वहाँ तक ले जाएगा। आगे हमें रूहानी नाम से काम लेकर रूहानी मंडलों पर चढ़ना है। जिसे ख्वाहिश है वह अंदर जाए। हमारा ठेका नहीं है कि ज़बरदस्ती मनाएं। ज़बरदस्ती मनाना फजूल है और उसका कोई फ़ायदा नहीं। इसके विपरीत जो प्रेम से मानता है उसका फ़ायदा है। नाम जपने से परे की कोई चीज़ है, फिर भी अगर जपो तो कोई डर नहीं, मगर जपने जपने में फ़र्क है। जिस तरह जिसने मिश्री नहीं देखी, खाई नहीं, उसके मिश्री मिश्री कहने का कोई फ़ायदा नहीं। ज़बरदस्ती मनाए, मिश्री मिश्री कहने का कोई फ़ायदा नहीं, मिश्री कहने का कोई फ़ायदा नहीं। मिसाल के तौर पर एक आदमी का नाम रामनाथ है, वह हमारे सामने नहीं, हमें उससे मिलना है। हम उससे मिलने के लिए उसका नाम ले लेकर पुकारेंगे। अगर वह सामने आ जाए तो फिर उसका नाम लेने की ज़रूरत नहीं। सो जब आप गुरु के दिए हुए नाम को कमाई करोगे, नाम ही प्रत्यक्ष हो जाएगा। फिर ना काम रहेगा, ना क्रोध रहेगा, ना लोभ रहेगा, ना मोह, ना अहंकार, मतलब कि आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। अगर आगे कहते हैं, अगर इसे कोई कामिल मुर्शिद मिले, वह नाम का भेद समझाए और यह मेहनत करे तो अंदर पर्दा खुल जाए कि खुदा ने हर एक आदमी की आंखों के पीछे मजबूत दरवाज़ा बंद कर दिया है। अब सवाल पैदा हुआ कि फिर वह खोलता किस तरह है। कहते हैं कि वह मालिक किसी बली, पैगंबर, अवतार या संत के रूप में दुनिया में इंसान बनकर आता है और हमारा दरवाज़ा खोल देता है। इंसान का उस्ताद इंसान है, फिर वह मुर्शिद क्या हिदायत देता है। कहते हैं कि अंदर तवज्जो दे, तेरे अंदर 5 कलमे हैं, 5 नौबतें धुनकारे दे रही हैं। अब सवाल पैदा हुआ कि वे कब मिलेंगे। तो कहते हैं कि जब यहाँ तक शरीर को खाली करके रूह को ऊपर ले आएगा। यहाँ तक 6 मंजिलें आ जाती हैं। यहाँ पहुंचकर पहली मंजिल की नौबत सुनाई देगी, फिर दर्जेवार सब धुनें मिल जाएंगी। अगर कामिल मुर्शिद मिल जाए और तालिब इल्म शौकीन हो और वह मुर्शिद नाम का भेद समझा दे, तो इसके मेहनत करने से जल्दी पर्दा खुल जाता है और अंदर मालिक प्रत्यक्ष हो जाता है। मगर यहाँ लोग बड़ी गलती कर बैठते हैं।
देखा देखी नाम ले लेते हैं और कमाई नहीं करते। वे दुनिया के पदार्थों को कीमती समझते हैं और नाम को फजूल समझते हैं। जब तक नाम को कीमती ना समझा जाए, फायदा कोई नहीं। किसी कुम्हार को हीरा मिला, उसने कद्र ना की, गधे के गले में बांध दिया। जब जौहरी की दुकान पर गया तो लाखों करोड़ों रुपए का मूल हो गया। जब तक हम बाहर बैठे हैं, सारी स्थूल देह और स्थूल दुनिया है। जब अंदर सूरज, चंद्रमा और सितारे पार करके ऊपर जाएंगे तो सूक्ष्म सृष्टि और सूक्ष्म देह मिलेगी। वहाँ भी माया है और वहाँ भी पर्दा है। जब आप कारण सृष्टि में जाओगे तो वहाँ कारण शरीर है, मगर वहाँ भी माया और पर्दा है। रूह रूपी तोता शरीर रूपी पिंजरे में कैद है। जब ऊपर 10वें द्वार में जाकर अमृतसर में स्नान करेगा, सारे गिलाफ उतर जाएंगे। फिर कहेगा कि मैं आत्मा हूँ, रूह है, अमरे रब्बी हूँ, परमात्मा की अंश है, सचखंड से आई हुई है। वहाँ पहुँचकर इसे ख्याल आता है कि मैं सतनाम के समुद्र की बूंद हूँ। यहाँ शरीर में तो कैद में है, तोता पिंजरे में बंद आया है और पिंजरे में बंद चला गया है। जब तक रूह मकाम हूँ यानी 10वें द्वार में नहीं जाती, तब तक इसे ख्याल ही नहीं आता कि मैं कौन हूँ। सारे सत्संगी भाइयों से अपना अनुरोध है कि वीडियो अंत तक सुने, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। कहते हैं वीडियो बातें, मुसलमान फ़कीरों के रूहानी मंजिलों के नाम अरबी में है, हमारे संस्कृत में है, सो वहाँ जाकर रूह को अपने आप का ख्याल आता है और कहती है कि मैं आत्मा हूँ, हम नहीं नाम। हम यहाँ नाम ढूंढते हैं, नाम वहाँ है, मगर हम यहाँ दुनिया में समझते हैं। तो आज के सत्संग की वीडियो यहाँ पर ही समाप्त होती है। सारे सत्संगी भाइयों से अनुरोध है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। राधा स्वामी जी।